हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और थ्योरम करेंगे। थ्योरम क्या क्वेश्चन है बेसिकली, अब एलिमेंट के ऑर्डर के तो उन्हीं को करना है अपने को। तो एक ग्रुप का एक क्वेश्चन भी है जिसको हो सकता है आप लोग डिस्क्रीट में भूल गए हों, तो वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, साथ में उसकी कोटी भी अपन निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय Z5 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक है, Z5 एक नाम दिया है उन्होंने, इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट कितने हैं 0 से लेकर 4 तक। संक्रिया +5 के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप है, के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है, जहां +5 निम्न प्रकार परिभाषित है। अगर वो परिभाषित करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो बेटा आपको इसका मतलब आना चाहिए, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं अपन समशेष मॉड योग 5 या एडिशन मॉड्यूलो 5। ठीक है, जो जितने का मॉड्यूल होता है उसी फॉर्म में, मॉड्यूल की फॉर्म में इसको बोला जाता है। तो वो इसकी वैल्यू क्या बताता है कि a + 5b इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, a + b इफ़ a + b इज़ लेस देन इक्वल टू 5। और जैसे ही a + b का मान यदि 5 से कम है तब तो इसका मान क्या होगा, a + b होगा। और यदि a + b ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो उस केस में इसका मान क्या होगा, a + b - 5 होगा। तो अगर वो डिफाइन करता है तब तो ठीक है, और नहीं करता है तो भी आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। तो 2 और 3 जैसे मैं जोड़ूं, 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5, और 5 में से जैसे ये 5 के बराबर है तो 5 - 5 इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे इसके अंतर्गत इसका मान कितना आएगा 5 - 5 इज इक्वल टू 0। और आप दूसरे फॉर्म में भी इसको कर सकते हो, जैसे 2 और 3 अपन सिंपली जोड़ते हैं पहले तो कितना आता है 5, और 5 में आप जितने का मॉड्यूल है उतने का भाग लगाओ और जो शेषफल आएगा वो इसका आंसर होगा। जैसे अपन को कोई कहे कि भाई इसका मान बताओ ज़रा, 10 + 12। ठीक है, प्लस क्या है, +5 है यहाँ पे, समशेष मॉड योग 5। तो 10 और 12 कितने हो गया 22। 22 में आप कितने का भाग लगाओगे बेटा, 5 का। ठीक है, कितनी बार गया और बचा क्या 2, तो इसका मान आएगा 2, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो शेषफल बचता है भाग लगाने से उस मॉड्यूल का, वो इसका आंसर होता है। तो ये ऐसी कोई हार्ड चीज़ नहीं है। और कोई कहेगा भाई 2 + 2 क्या होगा इस केस में, क्योंकि लेस देन है तो इसके 5 से कम संख्या पर इसका मान वापस क्या होगा, 2 + 2 का 4 ही होगा। तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ क्यों लिया इसका एक महत्व है, इसलिए मैंने इसको लिया है कि वो कहता है कि Z5 ये जो +5 है इसमें हमेशा क्या खासियत होगी कि अगर Z5 लिखेंगे तो एलिमेंट 0 से शुरू होकर 5 से कम कर देंगे अपन इसको। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ क्रॉस 5 होगा तो आप 1 से शुरू करेंगे और 5 तक ले जाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्रॉस 5 में भी वही नियम चलता है, आपको दोनों को गुणा करो संख्याओं को और उसमें 5 का भाग लगाओ और फिर जो शेषफल आएगा वो आएगा उसमें आंसर। ठीक है, तो वो ये कहता है कि भाई Z5 + 5 के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है, साथ ही प्रत्येक अवयव की कोटि याद करो यहाँ, साथ ही प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करो। ठीक है, तो ये मैंने 2 इसमें क्वेश्चन लगा दिए तुम्हारे को कि एक तो Z5 + 5 क्या है, ग्रुप है, ये सिद्ध करना है अपने को, साथ ही प्रत्येक अवयव की Z5 की जो है कोटि ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले अपन संक्रिया सारणी बनाएंगे। Z5, +5 की निम्न संक्रिया सारणी प्राप्त होती है। हम लोग जितनी भी मेहनत कर सकते हैं बेटा, सिस्टमेटिक मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब तुम नहीं पढ़ो तो हम इसका इलाज हम पे नहीं है। ठीक है, बाकी रेस्ट्रिक्शन है, मुझे भी पता है, नेट नहीं होता गाँव में, बहुत सारी चीज़ें, क्या करें, लेकिन ये तो कह नहीं सकते कि हम नहीं पढ़ेंगे। तो संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं, जो Z5 के अवयव हैं, समुच्चय के अवयव, वो सारे अवयव पहले अपन रो में लिख देंगे और उन्हीं सभी अवयवों को अपन किस में लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे। ये मैंने आपको सिखाया मेरे वीडियो में डिस्क्रीट के, और वो तुम्हारे मैंने शेयर भी किया हुआ है।
ठीक है। वो थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे है तो थोड़ा दूर से दिखते हैं, लेकिन उनको अगर फुल स्क्रीन पे ले लोगे तो कोई दिक्कत आपको उन वीडियोस में भी नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो +5 है वो अपन जो संक्रिया है वो यहाँ लगा देंगे अपन, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 और 1 1, 0 और 2 2, 0 और 3 3, 0 और 4 4, क्योंकि ये सब 5 से कम आ रहा है तो फटाफट जोड़ गए अपन। 1 और 0 1 2 3 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 से कम आई चीज़ 1 और 4। अब जैसे ही ये 5 हो गया तो आप या तो a + b में से 5 घटाओ, या फिर आप क्या करो 5 में 5 का भाग लगाओ और शेषफल जो बचेगा वो क्या बचेगा 0, ठीक है। फिर 2 0 2 3 4, 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 में 5 का भाग लगाओगे शेषफल आएगा 0, और यहाँ 2 में 4 6, 6 में 5 का भाग लगाओगे 1, ठीक है। आ गई होगी चीज़ 3 4 0 1 2, ठीक है। 4 में 0 जोड़ोगे 4 5 0, ठीक है। 4 में 2 जोड़ोगे 6 1, 4 में 3 जोड़ोगे 7 2, और 4 में 4 जोड़ोगे 8 3, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, खुश मत होना आ गई तो इस वक्त, क्योंकि पहले से ही आनी चाहिए तुम्हारे को ये चीज़, ठीक है। अब आप फिर क्या देखते हो यहाँ कि सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि, जैसे सारणी बना लिया अपन ने, फिर क्या लिखेंगे अपन, सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि, क्या क्या चीज़ स्पष्ट हो रही है अपने पास, बताते बेटे, इसको बताना ही पड़ेगा, मजबूरी है अपनी। कि पहला से समरसता का नियम लिख लो आप, उसमें क्या लिखेंगे, इसके सभी सदस्य, इसके सभी सदस्य समुच्चय Z5 के ही सदस्य हैं, ठीक है। अतः +5 Z5 में एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। समरसता का नियम क्या कहता है कि भाई Z5 के जो भी 2 अवयव जोड़े अपन ने वो वापस क्या है Z5 का ही अवयव आए, और इसलिए अपन ने क्या कहा, इसके सभी सदस्य समुच्चय Z5 के सदस्य है, तो +5 Z5 में एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। अब इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा, कि वो ये कहता है कि सेकंड में आप लिख दो डायरेक्ट करके, तस्मक अवयव का अस्तित्व, तस्मक अवयव का अस्तित्व, इन जनरल अपने को साचार्यता और वो लिखनी है, वो लास्ट में लिख देंगे अपन, ठीक है। 0 संक्रिया का तस्मक अवयव है, क्योंकि 0 को किसी भी अवयव में जोड़ रहे हैं तो अपन को क्या आ रहा है, वापस वही अवयव आ रहा है, इसलिए 0 संक्रिया क्या है, तस्मक अवयव है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, ठीक है। वो क्या कहता है, अवयव 0 1 2 3 4 के प्रतिलोम क्रमशः, देखो 0 में क्या जोड़ें जो 0 आ जाए इसका, तो अपन ने जो देखा था ये चीज़ 0 1, और यहाँ पे भी 0 1 है, 0 में 0 जोड़ने पे 0 ही आ रहा है, तो वो कहता है 0 1 2 3 4 के प्रतिलोम क्रमशः 0। अब 1 में क्या जोड़े हैं जो 0 आए, तो 1 में अपन ने यहाँ 4 जोड़ा था, और 4 जोड़ती ये चीज़ क्या आई थी 0, 1 + 4 यानी 5 यानी 0, तो 0 1 1 का प्रतिलोम क्या होगा 4। 2 में क्या जोड़े हैं जो 0 आ जाए, तो 2 में अपन ने 3 जोड़ा था तो 3, और 3 में क्या जोड़े हैं जो 0 आ जाए 2, और 4 में क्या जोड़े हैं जो 0 आ जाए 1, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 के प्रतिलोम क्रमशः 0 4 3 2 1 हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख दो साचार्यता एवं क्रम विनिमयता, एक साथ ही लिख दो, साचार्यता एवं क्रम विनिमयता। ग्रुप के क्वेश्चन में अगर मैं चाहता तो तुम्हारे को साल भर निकाल दूं मैं, लेकिन उससे मतलब क्या है, अपने को क्वेश्चन पता नहीं उसमें से आए नहीं आए एग्ज़ाम में, जो मेन चीज़ें वो भी तो आनी चाहिए। तो लिखो आप पुनः +5 का आधार, पुनः +5 का आधार संख्याओं के
संख्याओं के योग की संक्रिया है। पुनः +5 का आधार संख्याओं के योग की संक्रिया है जो सहचारी एवं क्रम विनिमय, जो सहचारी एवं क्रम विनिमय होती है। तो कहते हैं भाई +5 का बेस क्या है? +5 का बेस तो वही है ना, a + b - 5 या a + b। तो +5 का आधार संख्याओं के योग की संक्रिया है जो सहचारी एवं क्रम विनिमय होती है। अतः +5b सहचारी एवं क्रम विनिमय होगी। अतः +5b सहचारी एवं क्या होगी? क्रम विनिमय होगी। ठीक है। अब वो ये कहता है यहाँ तक तो चीज़ है, ठीक है बेटा। अब इसलिए आप लिख दो, इसलिए Z5 + 5 एक क्रम विनिमय ग्रुप है। इसलिए Z5 + 5 क्या है? एक क्रम विनिमय ग्रुप है। इसलिए Z5 + 5 एक क्रम विनिमय ग्रुप है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद वो ये कहता है कि भाई Z5 के जो अवयव हैं अपने पास क्या क्या है? 0 1 2 3 4। इनके प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करनी है आपको। तो कोटि ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? जो तस्मक अवयव है उसकी कोटि हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो अपन लिख देंगे 1 × 0 = 0, इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 0 = 1। ठीक है। अब 1 की कोटि ज्ञात करनी है अपने को। तो अपन देखो कैसे करते हैं। जब संक्रिया गुणा की होती है तब तो क्या लेते हैं? a × a कितनी बार? n बार लेते हैं अपन। तो a की पावर n बराबर क्या आता है? e। तो n क्या होती है? इसकी कोटि। ठीक है। लेकिन जब योग की होगी ये चीज़ तो ये क्या जुड़ेगी तो क्या आएगा? n × a = 0 लिखेंगे अपन, या e लिखेंगे। ठीक है। तो अब योग अपन को जोड़ना है, तो 1 को 1 बार जोड़ा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा साहब। 1 को 2 बार जोड़ेंगे, 1 तो अवयव है, और कितनी बार जोड़ा है? इसको 2 बार। इसका मतलब ये है, देखो जो अपनी चिन्ह है वो +5 का आएगा, तो 1 + 1 कितना आएगा? यहाँ 2 ही होगा। ठीक है। फिर कब तक जोड़ना है इसको? जब तक कि 0 नहीं आ जाए। 0 आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो वो क्या है? उसकी कोटि 0 या अनंत। तो इन केसों में जब भी ग्रुप परिमित होगा तो 0 आएगा आपके पास, ये ध्यान रखना। ठीक है। 3 तो अपन बाहर लिख देते हैं जो जोड़ने वाले संख्या को। ठीक है, अवयव के। तो इसका मान भी 3 आएगा। 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो 4, और 1 को 5 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या लिखेंगे अपन बेटा? 5। ये ध्यान रखना। तो 1 का ऑर्डर निकाल लिया आपने, 5 आया। क्लियर हो गई चीज़? ठीक है। इसी प्रकार अब 2 को जोड़ो। 2 को 1 बार जोड़ा तो 2 ही आया। 2 को 2 बार जोड़ा तो कितना आएगा? 4। 2 को 3 बार जोड़ा तो आएगा 6। 6 मतलब 6 में से 5 गए 1। ठीक है। 2 को 4 बार जोड़ा तो 8। 8 में 5 का भाग लगाओगे, शेषफल बचेगा 3। और 2 को 5 बार जोड़ा तो आएगा 10। 10 में 5 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा बेटा? 5। तो आपको ये निकालना आया जब कोटि किसकी हो? +5 की हो या प्लस की हो तो किस तरीके से ऑर्डर निकाला जाता है। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया? 5। अब आप 3 का ऑर्डर निकालो जरा। 3 को 1 बार जोड़ा 3, 3 को 2 बार जोड़ा तो 1, 6 आएगा ना। 3 को 3 बार जोड़ा तो 9, 9 में 5 का भाग लगाया 4। 3 को 4 बार जोड़ा तो 12, 12 में 5 का भाग लगाया तो 2। और 3 को 5 बार जोड़ा तो कितना आएगा? 15, 15 में 5 का भाग लगाया तो 0। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आएगा? 5। ठीक है। फिर इसी तरह से 4 को 1 बार जोड़ा तो 4 को 2 बार जोड़ा तो 3, और 4 को 3 बार जोड़ा तो 2, और 4 को 4 बार जोड़ा तो 1। 16 में 5 का भाग 1, और 4 को
5 बार जोड़ा तो क्या आया 0, तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना आया 5। ठीक है, तो ये तो मैंने निकाल के दिखाया, लेकिन कुछ जगह पे आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, क्योंकि अपन जानते हैं ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। तो मैं कहूँ जैसे 1 की कोटी आपने निकाल ली, और 1 की कोटी कितनी निकाली थी बताओ, 1 की कोटी निकाली थी साहब मैंने, कितनी आई थी 1 की कोटी बताओ भाई। 1 की कोटी, ये तुमने 1 की कोटी निकाली है 5। ठीक है, 5 बार जोड़ने भी तो 0 आया 1, तो आपने ऑर्डर ऑफ 1 निकाला था 5, तो 1 का प्रतिलोम क्या था इसमें 4, तो ऑर्डर ऑफ 4 भी हर हालत में कितना आएगा 5 आएगा। ये तो अपन इस थ्योरम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑर्डर ऑफ 2 कितना निकाला था अपन ने, ऑर्डर ऑफ 2 निकाला है अपन ने, जैसे ऑर्डर ऑफ 2 निकाला कितना बेटा, अभी जो भी निकाला अपन ने उसी का वो 5 आया ऑर्डर ऑफ 2, तो ऑर्डर ऑफ 2 में क्या जोड़े जो 0 आ जाए 3, तो 3 का ऑर्डर भी कितना आया होगा 5 आया। तो इस तरीके से अपन ने सबकी चीज़ें निकाल ली। तो किसी भी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है, और ग्रुप की कोटि से या तो कम होती है या उसके बराबर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ आपने देखा कि ये जो भी चीज़ें मैंने निकाली हैं वो अवयव की कोटि याद करनी आपको सिखाई है मैंने योग संक्रिया के अंतर्गत। इसमें पूरा टाइम लग गया अपने को, लेकिन अब ये ज़रूरी चीज़ थी। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और मैं आपको सिखाना चाह रहा था, अगर वो सीखते हो तो आप, कि Z5 के जो एलिमेंट हैं वो क्या है 0 1 2 3 4 हैं, और तो ऑर्डर ऑफ Z5 क्या हुआ, जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कितना है 5 है। अब जिस एलिमेंट की कोटि भी 5 है उस एलिमेंट से अपन क्या इसको पूरा ग्रुप लिख दे रहे हैं अपन। तो अपन ने देखो 1 को 1 बार लिखा तो 1 आया, 1 को 2 बार लिखा तो 2 आया, 1 को 3 बार लिखा तो 3 आया, 1 को 4 बार लिखा तो 4 आया, और 1 को 5 बार लिखा तो 0 आया। तो ये कहता है 1 को इंटीग्रल पावर में व्यक्त करने पर अपन यदि पूरा ग्रुप लिख सकें तो इस ग्रुप को अपन बोलते हैं चक्रीय ग्रुप। और जिस ग्रुप की कोटि उसकी अवयव की कोटि के बराबर होती है, उस अवयव से अपन उसको पूरे ग्रुप को लिख सकते हैं, और उस अवयव को अपन जनक कहते हैं। तो ये एक नया टॉपिक आएगा अपने पास चक्रीय ग्रुप का, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। तो वही चीज़ मैंने आपको थोड़ी सी इसमें बताई है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं अभी, जैसे मैं अगर तुम्हें कराना चाहूँ तो, कि अवयव की कोटि पे ही ये क्वेश्चन आप करना। जैसे दूसरी बुक का क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आए थे बेटा कई बार, कि ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है, और ए की पावर 6 इज इक्वल टू ई, और संक्रिया है गुणन की, एक ग्रुप दिया है अपने को, और वो कहता है इसमें प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करो। अब इसमें ए की पावर 6 का मान क्या है, ई है। तो आप क्या लिखोगे, जैसे सबसे पहले कि अपन जैसे ए की कोटि कितनी हो जाएगी, न्यूनतम पूर्णांक कौन सा है, ए की पावर 6, तो ऑर्डर ऑफ ए तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर की पावर अपन ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर ज्ञात करना है अपने को। जैसे तो ए स्क्वायर की पावर 1, ए स्क्वायर की पावर 3 2, ए 4, ए स्क्वायर की पावर 3, ये 6 इज इक्वल टू ई आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया 3। अब बस एकदम आ जाएगा आपको क्वेश्चन, और लेकिन एकदम ऐसा क्वेश्चन आए तो एकदम स्ट्राइक नहीं करता, फिर आप लोग चक्कर खाओगे साहब ये कैसा आ गया। अब ए क्यूब की पावर 1, ए क्यूब की पावर 2, ए 6 इज इक्वल टू ई, तो ऑर्डर ऑफ ए 3 कितना हो गया 2। ए 4 की पावर 1, ए 4 की पावर 2 कितना आएगा, ए 8 यानी ए 6 इंटू ए 2, ठीक है। ए 4 की पावर 3 कितना आया, ए 12, ए 6 ई, तो ऑर्डर ऑफ ए 4 कितना आ गया बेटा 3। ए 5 की पावर 1, ए 5 की पावर 2 कितना आएगा, ए 5 की पावर 3 कितना आएगा, ए 15 यानी ए 12 इंटू ए 3, ये ए 3, ए 5 की पावर 4, ए 20 कितना लिखे बोलो,
A18 इंटू A2 और A5 की पावर 5, A25, A24 इंटू A, E इंटू A। थर्ड ईयर के बच्चों फटाफट दिमाग लड़ाना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं। अब A5 की पावर 6, ये कितना आएगा? A30 क्या आ गया? अपन लिख सकते हैं पूर्णांक में 6 बार, 5 बार लिख देंगे, 5 बार जोड़ो 6 को तो क्या आ जाएगा? E। तो A5 का ऑर्डर कितना हो गया? 6। क्लियर हो गई चीज़? तो ऐसे निकालते हैं बेटा कोटि जो है, तो ये आपको चीज़ आनी चाहिए। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको और बताया इसमें इस तरीके से, तो फिर अब 1-2 क्वेश्चन बचे होंगे इसके, और नहीं तो नया टॉपिक लेंगे अपन और थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करो, नहीं तो बेटा निश्चित मरण है तुम्हारा, ये मान के चलो आप, ठीक है। और